हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश कोर का आप लोग देख पा रहे होंगे। जो आप लोग का बुक है फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन का हम लोग यहाँ पर कंप्लीट एमसीक्यू देखने वाले हैं। पोएट्री सेक्शन में आपके जितने भी चैप्टर हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर आपके हट भी गए हैं, मैंने ब्लूप्रिंट में बताया भी है। तो जितने भी चैप्टर से आपके आएंगे सारे चैप्टर का हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू देखने वाले हैं। इसी में से आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने आप लोग को प्रोज सेक्शन का कंप्लीट कर दी है। इसमें मैं हम लोग पोएट्री सेक्शन का देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में पूरे विस्टास का देख लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का सारा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल ही अपलोड किया है, तो आप लोग देखे भी होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे ही यहाँ पर जितने भी आपके पोएम है सारे के यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोग का 20-30 मिनट में कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है आप लोग का माई मदर एट 66 और इसके पोएट कौन है? इसके पोएट है कमला दास। ठीक है, मैंने ट्रिक से बता रखा कि आप लोग को कैसे पोएट और अथर नेम का याद मतलब कि नेम याद रखना है। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। पहला क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि माई मदर एट 66 की पोएट कौन है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ लीजिएगा और फिर नीचे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा। और सेम टू सेम आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा आपको पोएम से। और ज़्यादा चांस है कि माई मदर एट 66 से ही मिले, क्योंकि आपके माई मदर एट 66 से एक्सट्रैक्ट आए बहुत दिन भी मतलब कि बहुत टाइम भी हो गए हैं। अभी हाल फिलहाल में कोई रिपीट नहीं हुआ है और साथ ही आपके मॉडल पेपर में भी इसी से एक्सट्रैक्ट दिया है, तो ज़्यादा चांस इसी से आने का है ना। मतलब कि ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। नेम द पोएम, यहाँ पर ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया गया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा पोएम है। तो पोएम कौन सा है? माई मदर है 66, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज्ड द गिवन पोएम। जो ऊपर गिवन पोएम था तो उसको कंपोज्ड किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, बोल रहा कि क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा कि हु हैज़ कंपोज्ड द गिवन, हु हैज़ कंपोज्ड द गिवन एक्सट्रैक्ट ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमला दास। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, कंपोज्ड बोल लीजिए या फिर पोएट बोल लीजिए, दोनों सेम ही बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। तो मतलब कि पोएट कहाँ जा रहे थे, ठीक है, ये बताना, या फिर कहाँ जा रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा कोचिन एयरपोर्ट। अपने पेरेंट के होम से कहाँ जा रहे थे? कोचिन एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, हु हैज सीटिंग बिसाइड द पोएट इन द कार। मतलब कि जो पोएट है, पोएट के बगल में कार में कौन बैठा है? तो उनकी मदर थी, यानी कि हर मदर, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर। मतलब कि जो कमला दास है पोएट, ये कहाँ से ड्राइविंग कर रही थी, मतलब कि कहाँ से कहाँ जा रही थी। तो कहाँ से ये शुरू की थी? तो अपने पेरेंट्स होम से, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। पेरेंट्स होम से ड्राइविंग करना शुरू करती है और इनको जाना था कोचिन एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो फिर से यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ये भी हमारा माई मदर है 66 से ही एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेम द पोएम, फिर से पोएम का नाम पूछ रहा है एक्सट्रैक्ट के बेस पे, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर आ जाएगा माई मदर एट 66, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लुक्ड आउट एट यंग ट्री। मतलब कि बाहर यंग ट्री को कौन देखता है, कौन देखता है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? द पोएट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि विथ थॉट डिड सी पुट अवे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूछ रहा है कि विथ थॉट डिड सी पुट अवे। करेक्ट आंसर क्या जाएगा कि हर एइंग मदर, तो ये भी सही है। मदर्स कॉर्प लाइक फेस, ये भी सही है। मदर्स एकन फेस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि व्हाट डू यंग स्प्रिंगिंग ट्रीज सिग्निफाई। मतलब कि जो ट्रीज है ना, यंग ट्रीज जो कि पीछे की ओर जा रहा था, एक्चुअली ट्रीज पीछे नहीं जा रहा था बल्कि पोएट आगे ड्राइविंग कर रही थी, तो उसके रिस्पेक्ट में ये पीछे लग रहा था। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, यानी कि क्या दर्शाता है?
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा एनर्जेटिक यूथ, और साथ में दिया गया नेचुरल ब्यूटी ग्रीनरी, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एनर्जेटिक यूथ। नेक्स्ट है, फिर से एक्सट्रैक्ट दिया गया है, माई मदर एट 66 का ही है, पढ़ लीजिएगा। फिर बोल रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, मतलब कि सिक्योरिटी चेक के बाद पोएट क्या करता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा लुक्ड एट हर मदर पेल फेस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा, मतलब कि वो अपनी माता जी का पेल फेस देख रही थी ना। नेक्स्ट है कि व्हाट इज पोएट्स फेमिलियर एग एंड हर चाइल्डहुड फियर, मतलब कि पोएट का फेमिलियल एग बताना है और उसका चाइल्डहुड फियर, मतलब कि जाना पहचाना बोल सकते हैं दर्द, और साथ ही बचपन का दर्द बोल सकते हैं, या फिर बचपन का डर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि लूजिंग हर मदर, यानी कि अपनी माँ को खो देने का डर। नेक्स्ट है कि हु वाज विथ द पोएट एट द एयरपोर्ट, यानी कि पोएट के साथ एयरपोर्ट पर कौन थी। तो ऑब्वियसली उसकी माँ थी, यानी कि हर मदर, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट। फिर है व्हाट डू एक्न फेस लाइक डेट ऑफ अ कोप एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून सिग्निफाई, तो ये क्या सिग्निफाई करता है बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ओल्ड एज ऑफ पोएट्स मदर, मतलब कि उनकी माँ का ओल्ड एज हो चुका है, मतलब कि ज़्यादा एज हो चुका है और बूढ़ी हो चुकी है। नेक्स्ट है कि वाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून्स, मतलब कि जो पोएट है अपनी माता का फेस क्यों लेट विंटर मून के साथ कंपेयर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि क्या दिया गया कि डल फेस, तो डल फेस भी था, पेल एंड कलरलेस भी फेल था, ओल्ड एज ऑफ पोएट्स मदर भी था, यानी कि ऑल ऑफ दी आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द वर्ल्ड वर्ड्स सी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम द मदर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी यू सुन अम्मा, और इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट्स फेस वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर फेस के बारे में पूछ रहा था ना, कि उनका एक्सपीरियंस, या फिर बोल सकते हैं फेस कैसा था। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर दिया गया है आपको, तो इसका राइट आंसर जाएगा सैड, यानी कि सैड हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद कहीं पर अगर जल्दीबाजी में मेरे से मिस्टेक हो जाए कोई भी क्वेश्चन का आंसर बताने में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट सारा पढ़ता हूँ, और मान लीजिए कहीं पर मिस्टेक हुआ तो मैं देख करके उस कमेंट को पिन कर दूंगा। मैक्सिमम चांस तो रहता है कि मैं नहीं गलत बताऊँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि वाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का थीम बताना है, इस पोएम का थीम क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, और इसको देख करके हमको थीम बताना है। तो देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका राइट आंसर देंगे। पूछ रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर कि डेथ एंड डीके इज अ ट्रूथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ ओल्ड इज पोएट्स मदर। तो पोएट्स की माँ कितनी ओल्ड थी, मतलब कि उनका उम्र बोल सकते हैं कितना हो गया। तो हमारे चैप्टर का ही नाम है माई मदर एट 66, तो ये कोई क्वेश्चन हुआ, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 66। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, यानी कि कहाँ से मतलब पोएट लिव कर रही थी। राइट आंसर का राइट आंसर जाएगा हर पेरेंट्स हाउस, ऑब्वियसली वो पेरेंट्स के हाउस से ही ड्राइविंग करती है शुरू, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, मतलब कि किस प्रकार का दुख और दर्द पोएट फील करती है, महसूस करती है। तो लूजिंग हर मदर, यानी कि अपनी माँ को खो देने का डर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन, मतलब कि पोएट क्या रियलाइज करता है दर्द के साथ साथ, और क्या रियलाइज करता है। तो राइट आंसर का जगह राइट आंसर जगह हर मदर्स एपियरेंस लाइक अ कॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है देखिएगा कि हु लिव्स एट कोचिन, मतलब कि कोचिन में कौन रहता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बोल रहा है पोएट या फिर पोएट्स पैरेंट या फिर दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर कि पोएट, क्योंकि ऑब्वियसली पोएट ही जा रहा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार, मतलब कि पोएट कार के बाहर क्या नोटिस करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे
स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रेन, मतलब कि पीछे जाते हुए पेड़ पौधे और साथ में खेलते हुए दौड़ते हुए क्या चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। तो ऑब्वियसली स्प्रिंटेड ट्रीज, क्योंकि बहुत तेजी से जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक अ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शंस पढ़िए और बताइए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का कोप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की वाई वाज मदर्स फेस पेल, मतलब कि जो पोएट थी उनकी माँ का फेस पेल टाइप का क्यों दिख रहा था, या फिर ऐसा क्यों था, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ड्यू टू हर एज, यानी कि उनकी उम्र होने के कारण। नेक्स्ट है, टू वाट डज द पोएट, यानी कि कमला दास कंपेयर हर मदर, यानी कि जो कमला दास है यानी कि जो पोएट है ये अपनी माता को किससे कंपेयर करते हैं? तो लेट विंटर्स मून के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि विंटर्स मून इज अ रेफरेंस टू द मदर्स, क्या मतलब कि विंटर्स मून से कंपेयर किया गया तो किसका रेफरेंस लेकर के, तो यहाँ पर बताना है आपको, ऑप्शन दिया गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक मिनट, कि विंटर्स मून इज अ रेफरेंस, क्या पूछ रहा है कि विंटर्स मून इज अ रेफरेंस टू द मदर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए, एक बार आप लोग देखिए जरा सा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड एज, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए कि वाट वरीड एंड स्केयर्ड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पूछ रहा है कि वाट वरीड एंड स्केयर्ड, मतलब कि क्या वरीड और मतलब कि डर लगता है पोएट को अपनी माँ को देख के। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन देगा कि हर डिक्लाइनिंग एज, यानी कि उनका घटता हुआ एज। नेक्स्ट है, वेन द पोएट लुक एट हर मदर अगेन सी फेल्ट अ पैंग ऑफ, मतलब कि पोएट अपनी माता माता को जब दोबारा देखती है तो उनको कैसा फील होता है, एक प्रकार से यही पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा हर फेमिलियर एक, यानी कि जाना पहचाना दुख के जैसा। फिर है, व्हाट इज पोएट्स चाइल्डहुड फियर, मतलब कि पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या था, पोएट का बचपन का डर क्या था। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आना चाहिए कि हर एक मिनट देखते हैं यहाँ पर जरा सा, इसका राइट आंसर क्या जाना चाहिए? इसका राइट आंसर आना चाहिए मदर्स इलनेस दिया गया है, मदर्स ग्रोइंग एज, लूजिंग हर मदर फॉर एवर, नॉट मीट हर सोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि लूजिंग हर मदर फॉर एवर, यानी कि अपनी माँ को हमेशा हमेशा खो देने का डर यहाँ पर उनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि वाट डज द पोएट वाट डज द पोएट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम, मतलब कि जो पोएट है ना ये एक्चुअली स्माइल करती है, ये स्माइल क्या सिग्निफाई करता है? एक्चुअली स्माइल ये जान करके मतलब कि स्माइल करने का प्रयास करती है और रियल स्माइल नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या जगह, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि हर एजोरेंस टू सी हर मदर अगेन एंड हैप्पीनेस इनसाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन है, सिर्फ तीन ही क्वेश्चन है, और एक्चुअली इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन से सारे चैप्टर से इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वाट डज डज द एक्सपीरियंस स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, तो ये क्या मतलब कि स्माइल क्या सिग्निफाई कर रहा है? ऑब्वियसली डायरेक्टली यही पूछने का मतलब है, सीधा सीधी आप लोग इतना समझिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मतलब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, एक बार देखिए ऑप्शन को आप लोग रीड कर सकते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा कि पोएट्स डेस्पराइट इफर्ट टू हाइड हर फियर, मतलब कि वो अपनी फियर को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है, कमला दास स्माइल एंड स्माइल, कमला दास मतलब कि स्माइल कर रही थी, तो क्यों कर रही थी ये बताना। तो वही बात फिर से बोल रहा है कि टू कवर हर पेन, यानी कि अपनी दुख को दर्द को छुपाने के लिए स्माइल कर रही थी, फेक स्माइल हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि कमला दास वादक, कमला दास मतलब कि कहाँ कैसी थी, मतलब कि कहाँ की थी, बंगाली थी या फिर पंजाबी थी, मतलब कहाँ की थी। राइट आंसर क्या जाएगा? तो राइट आंसर आ जाएगा कैरलाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग का माई मदर एट 66 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है कीपिंग क्वाइट, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी जल्दी अब हमारा हो जाएगा कंप्लीट, बस बने रहिएगा। क्या है कीपिंग क्वाइट, ठीक है। राइट पोएट कौन है? पैब्लो नेरुदा, मैंने ट्रिक बता रखा है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है
कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट के ऑथर कौन है बताना है। तो कीपिंग क्वाइट का ऑथर कौन है अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया, पैब्लो नेरुदा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर एक्सट्रैक्ट दे रखा है, कीपिंग क्वाइट का ही एक्सट्रैक्ट है, चाहे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिएगा कि व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई, यानी कि 12 तक काउंट करना। तो यहाँ पर 12 क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो 12 आवर ऑफ हर क्लॉक बोल रहा है, लकी नंबर बोल रहा है, सिंपली अ नंबर बोल रहा है, या फिर ऑल बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग देखिए, वैसे तो यहाँ पर कोई सटीक नहीं बैठ रहा है, बट फिर भी इसमें हम लोग चूज कर सकते हैं, और भी इसका अच्छा ऑप्शन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना। तो वहाँ पर और भी अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर का 12 आवर ऑफ द क्लॉक, यानी कि घड़ी में 12 घंटे होते हैं, और भी इसके अच्छे आंसर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये अभी फिलहाल के लिए अच्छा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वाई डज द पोएट आस्क टू काउंट 12, मतलब कि पोएट 12 तक काउंट करने के लिए क्यों बोलता है। तो ऐसा क्यों बोलता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा टू स्टॉप रस एंड हरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि हरी मतलब कि जल्दी करने से बचने के लिए, और रस के लिए भी। फिर है वाई डज ही आस्क टू कीप स्टिल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का फॉर पीस रेस्ट एंड बोल सकते हैं ट्रैंक्विलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज से नरोडा वाई, मतलब कि जो पोएट होते हैं ये बोलते हैं कि आपको किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है, सिर्फ स्टिल चुप, एकदम चुप हो जाना है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाना चाहिए। इसका राइट आंसर आप लोग का आना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, टू स्टार्ट अ न्यू लैंग्वेज, टू इंड डिस्प्यूट्स, और नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा टू इंड डिस्प्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाना चाहिए करेक्ट। नेक्स्ट है कि वाट शुड वी नॉट डू फॉर अ सेकेंड, मतलब कि हमको एक सेकेंड के लिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि एक भी सेकेंड के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका। इसका राइट आंसर आ जाएगा कि मूव और आर्म सो मच, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, यानी कि हमको मूव भी नहीं करना है एक सेकंड के लिए। नेक्स्ट है फिर एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये भी कीपिंग क्वेट का ही है। तो बोल रहा है कि नेम द पोएम। तो पोएम कौन सा कीपिंग क्वेट है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। हु हैज कंपोज्ड द गिवन पोएम। तो किसने इस पोएम को कंपोज किया है, एक प्रकार से आप लोग का पोएट नेम पूछ रहा है। तो पैब्लो नेरुदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। फिर एक वाइट काइंड ऑफ मूवमेंट विल इट बी। तो एग्जॉटिक हो जाएगा, यानी कि सभी कुछ अगर एक साथ रुक जाएगा तो एग्जॉटिक मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रश और रनिंग ऑफ इंजन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन, यानी कि क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रश और रनिंग ऑफ इंजन, मतलब कि सारा कुछ बंद हो जाएगा, सीधा सीधा ये बोल रहा है। तो स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट फिर से आप लोग को एक्सट्रैक्ट दिया गया है, चाहे तो पढ़ लीजिएगा। और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम। तो पोएम कौन सा पोएम है, कीपिंग क्वाइट। तो ऑथर कौन होना जाएगा, या फिर पोएट। तो पैब्लो नेरुदा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट डू द फिशरमैन डू इन द कोल्ड सी, मतलब कि व्हाट डू द फिशरमैन डू इन द कोल्ड सी में फिशरमैन क्या करते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए और ज़रा सा रिस्पॉन्स करने की कोशिश कीजिए, खुद से भी आप लोग जज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैच फिश, यानी कि फिश को पकड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन डू नॉट, मतलब कि पोएट क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फिशरमैन क्या ना करे। तो नॉट हार्म द वेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट हैज हैपेंड टू द मैन गैदरिंग सॉल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। क्या बोला कि व्हाट व्हाट हैज हैपेंड ना, व्हाट हैज हैपेंड टू द मैन गैदरिंग सॉल्ट, मैन गैदरिंग क्या बोल रहा है, मैन गैदरिंग सॉल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट इसका कि हिज हैंड्स आर हार्ड, मतलब कि उनके हाथ हाथ बहुत कर छट गए हैं, या फिर अलग प्रकार का हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स, यानी कि अपने हाथों को एक बार जरूर देखें। फिर है कि व्हाट शुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट शुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर टेक केयर फॉर हिज
हॉट हैंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है और यह भी हमारा कीपिंग क्वाइट चैप्टर का ही एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग को इसको पढ़ करके इसका आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर, मतलब कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या बोल रहा है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स आर टेकन। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कीपिंग क्वाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि व्हाट काइंड ऑफ वार आर मेंशन्ड इन द एबव लाइंस, मतलब कि जो ऊपर लाइन दिया गया है इसमें किस प्रकार के वार के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, एबव लाइन। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ग्रीन वार के बारे में बात किया गया है, वार विथ पॉइजन्स गैसेस के बारे में बात किया गया है, वार विथ द फायर के बारे में बात किया गया, यानी कि आग के साथ, ग्रीन के साथ, सारा कुछ बात किया गया ना। तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी, मतलब कि किस प्रकार की ये विक्ट्री होने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर कि नो सर्वाइवर विल बी लेफ्ट टू सेलिब्रेट इट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि हु वुड पुट ऑन अ क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विथ हर देयर ब्रदर इन द सैड डूइंग नथिंग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का वार वार्मोंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर से एक्सट्रैक्ट दिया गया है, फिर से एक्सट्रैक्ट दिया गया है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन है या फिर थोड़ा सा और होगा। तो यह दोनों चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, इसके बाद आप लोग को छोटे छोटे चैप्टर मिलेंगे, लेकिन आप लोग को करना तो होगा ही, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आप लोग इतना कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु टीच अस दैट देयर इज ऑलवेज लाइफ अंडर अंडर अपार्ट स्टिलनेस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास द अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द 12 फिगर्स ऑन द वॉच प्रेजेंट, मतलब कि 12 क्या प्रेजेंट कर रहा है, जो 12 के बारे में बात किया गया है ना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा द मोमेंट ऑफ टाइम, द मोमेंट ऑफ टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर करेक्ट। फिर है कि व्हाट डज द पोएट आस्क अस वाइल हर काउंट्स अप 12, मतलब कि जो पोएट है 12 तक काउंट करने के लिए बोलता है, तो इसका क्या मतलब है ऐसा बोलने का, ये बोल रहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, टू कीप क्वाइट, यानी कि चुपचाप रहने के लिए, ठीक है ना, 12 तक काउंट करने के लिए एंड साइलेंट रहने के लिए। नेक्स्ट है मतलब क्वाइट रहने के लिए। व्हाट विल कीपिंग क्वाइट हेल्प अस अचीव, क्या अचीव करने में हमारे कीपिंग क्वाइट मदद करते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, साथ ही कीप अस अवे फ्रॉम हार्मफुल एक्टिविटीज के लिए, साथ ही इंट्रोस्पेक्शन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है कि व्हाट लिव्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम डीड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास द अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द टाइटल द पोएम कीपिंग क्वाइट सजेस्टेड, मतलब कि जो टाइटल दिया गया है कीपिंग क्वाइट, तो ये कीपिंग क्वाइट टाइटल का क्या मतलब है, या फिर क्या ये सजेस्ट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि पैब्लो नेरेटा वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी डू, मतलब कि पैब्लो नेरेटा क्या चाहते हैं कि इंटायर ह्यूमैनिटी, यानी कि सभी जितनी भी ह्यूमैनिटी है ये क्या करे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कीप स्टिल, यानी कि एकदम स्टिल हो जाए, शांत हो जाए कुछ देर के लिए। फिर है कि व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, मतलब कि ये जो पोएम है ना किस बारे में बात करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि क्वाइट इंट्रो स्पैकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करेक्ट। फिर आगे भी पढ़ लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ये भी सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बोथ ए एंड बी, या फिर ए एंड बी बोथ। चलिए आगे बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट, यानी कि कीपिंग क्वाइट से क्या अचीव करने के लिए होप किया जा रहा है, होप की बात कर रहा है ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आएगा गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी शेड्यूल, यानी कि बिजी शेड्यूल में से कुछ रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज कीपिंग क्वाइट, मतलब कि कीपिंग क्वाइट किस प्रकार का पोएम है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर पढ़ करके और आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसका देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया सबसे पहले। वार्म पोएम बोल रहा है, पीस पोएम बोल रहा है, लव पोएम बोल रहा है, नेचर पोएम बोल रहा है। तो किस प्रकार का पोएम होना चाहिए ये हमारा,
तो कैसा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए पीस पोएम, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाना चाहिए करेक्ट। नेक्स्ट है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट पैब्लो नेरुदा आस्क अस टू काउंट, तो कितना काउंट करने के लिए बोलते हैं, 12 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द पोएट आस्क अस वाइल ही काउंट अप टू 12, तो इसका राइट आंसर क्या जगह, इसका राइट आंसर आ जाएगा 12 तक काउंट करने के लिए क्यों बोलते हैं, एक कर्सिया बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर आ जाएगा कि कीप क्वाइट, मतलब कि 12 तक काउंट करना है, और काउंट करने तक क्या करना है, कीप क्वाइट हो जाना है, यानी कि एकदम शांत हो जाना है। फिर हाउ विल काउंटिंग अप टू 12 हेल्प, तो इसका राइट आंसर क्या जगह, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास कि स्टॉप रश एंड हरी, गिविंग अस टाइम टू लुक विद इन अस, फिर है कि स्टॉप डिस्प्यूट्स, और आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, वाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मतलब कि पोएट क्यों बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलने के लिए, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास कि टू स्टॉप डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि फेसर मैन इन द कोल्ड सी वुड नोट हार्म, तो नोट हार्म यानी कि वेल्स, मतलब कि वेल्स को नुकसान न पहुंचाए। ठीक, फिर है कि वाट टाइप ऑफ वार्स ड्यू टू द पोएट टॉक अबाउट, मतलब कि कौन कौन से वार के बारे में बात की है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ग्रीन वार, साथ ही वार विद गैस, और साथ ही वार विद फायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर, यानी कि नेचर से ह्यूमन बीइंग क्या लर्न करता है, ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, या फिर टू बी हैप्पी, वर्क विथ साइलेंस, तो राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए इसका, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, क्या बोल रहा है कि वो क्या बोल रहा है कि व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग ना, व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास आ जाना चाहिए कि वर्क विथ साइलेंस होना चाहिए आई थिंक, या फिर यहाँ पर कीपिंग क्वाइट, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वर्क विथ साइलेंस होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन ऑफ नेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है करेक्ट। फिर है कि डूइंग नथिंग एंड स्टिलनेस डू नॉट मीन, मतलब कि एकदम कुछ नहीं करना है और स्टिल एकदम शांत हो जाना, तो इसका क्या मतलब नहीं, इसका क्या मतलब नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो क्या मतलब इसका नहीं है ये बोल रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए, तो टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, यानी कि टोटल इनएक्टिविटी, मतलब कि मरणशील के जैसा नहीं होना है, कहने की यह मतलब है। नेक्स्ट है कि वाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल एक्टिविटी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डज टीच अस दैट देयर इज ऑलवेज लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, तो इसका राइट आंसर क्या जगह आ जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आ जाना चाहिए द अर्थ। और लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, व्हाट डज अर्थ टीच अस, मतलब कि पृथ्वी से हमको क्या सीख मिलता है, या फिर पृथ्वी हमको क्या सिखाता है, ऐसा बोल सकते हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा, देयर इज लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कौन सा चैप्टर है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसके पोएट कौन है देख लीजिए, चैप्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट कौन है, पोएट है जॉन किट्स। ठीक है, आप लोग को याद होगा ट्रिक के सहायता से, तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। हु इज द ऑथर ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और थिंग ऑफ ब्यूटी के ऑथर कौन है, तो अभी तुरंत हम लोग ने डिस्कस किया, जॉन किट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी का ही एक्सट्रैक्ट है, पढ़ लीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी कैसे जॉय फॉर एवर है बताना है।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को रीड कीजिए और खुद से भी आप लोग चाहे तो यहाँ पर जज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि टेस्ट की तरह आप लोग ले सकते हैं कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग यहाँ पर खुद से मतलब कि आंसर बताएं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट कीप अस इन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट। साथ ही इट इज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अ जॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। साथ में इट नेवर फेड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर कि व्हाट डज अ बॉर प्रोवाइड फॉर अस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास गुड हेल्थ, साथ में बोल सकते हैं कि साउंड स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, साथ में पीसफुल ब्रीथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑल दीज या फिर ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम किड्स पोएम, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, जो कि हमारे किड्स जी का पोएम है, तो ये कहाँ से लिया गया है बताना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है बहुत बार। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इंडमियन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, यानी कि पोएम में कौन कौन से थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन किया गया है। और यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन दिया गया, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सन एंड मून, साथ में यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट, और साथ में फ्लावर्स भी, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट इज बावर। तो बावर क्या है ये बताना है। तो ये क्या है, तो ये है आपका सैड ट्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ बावर इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा कि अ प्लीजेंट प्लेस, यहाँ पर अ प्लीजेंट प्लेस आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्रिकन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए और यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आना चाहिए कि बाय गिविंग अ रे ऑफ होप, यानी कि एक आशा का किरण देकर के ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विच थिंग कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बींग, विच थिंग कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसका आ जाएगा कि लैक ऑफ विक्टर्स एंड क्या है यहाँ पर इन ह्यूमन एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करेक्ट। फिर है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। तो जो हमारा पोएम है क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इस पोएम का क्या मतलब है, यहाँ पर मैसेज पूछ रहा है ना, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि ब्यूटी नेवर फेड्स, ठीक। ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट हाई, साथ है कि ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और इस प्रकार से ऑल ऑफ दीज आ जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, मतलब कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए क्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गिव्स होप, यानी कि हमको आशा देता है, रिमूव पेन एंड सफरिंग, साथ है गिव हैप्पीनेस। तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर है करेक्ट। फिर है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब कि कौन बोलता है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये जॉय फॉर एवर है। तो कौन बोलता है, तो ये हमारे जो पोएट है ये बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा राइट, सॉरी फोर नहीं सेकेंड, जॉन कीट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि हुज लव लाइन्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास की ऑफ माउंटेन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है क्या है कि व्हाट मेक्स फॉर इट सेल्फ कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा,
यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा द क्लियर रील्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडलेस फाउंटेन ऑफ इम्पोर्टर ड्रिंक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास, बोल सकते हैं रिवर्स, साथ में फ्लोइंग स्टीम, साथ में सनलाइट, यानी कि ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि जितने भी थिंग्स के मतलब कि ब्यूटी के थिंग्स है। नेक्स्ट है कि वाट वेदरिंग अ फ्लोरी ब्रांड डज एवरी डे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है कि वाट वेदरिंग क्या बोलते हैं फ्लोरी ब्रांड, क्या बोल रहा है फ्लोरी ब्रांड डज एवरी डे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि बाइंड अस टू ब्यूटी ऑफ द अर्थ, बाइंड अस टू द ब्यूटी ऑफ अर्थ। फिर है वाट बैड एंड इविल थिंग दैट वी प्रोसेस विद इन अस। बैड एंड इविल थिंग पूछ रहा है ना, बैड मतलब खराब और इविल मतलब क्या बोल सकते हैं, इविल तो ऐसे दुश्मन को भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर तो क्या पूछ रहे हो विद इन अर्थ ना। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास कि डिसअपॉइंटमेंट, साथ में लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज और साथ में अनहेल्दी इविल वेज। तो ऑल ऑफ दी इस प्रकार से हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है कि व्हाट डज पाल मीन्स। तो पाल का क्या मतलब होता है बताना है। तो इसका मतलब होता है कवरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है वाट रिमूव द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बोल सकते हैं नेचर्स ब्यूटी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा मस्क रोजेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर है कि हु इज कैंथिया। तो कैंथिया कौन है ये पूछ रहा है, तो द मून गोडेस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, मतलब कि पोयम। और नेक्स्ट हमारा जो पोयम है, और आई थिंक ये हमारा लास्ट पोयम है पोएट्री सेक्शन का। तो कौन सा हमारा है पोयम, अ रोड साइड स्टैंड। क्या है, अ रोड साइड स्टैंड। और इसके क्या बोलते हैं पोएट कौन है। तो अभी यहाँ पर हमारे पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो अभी हम लोग देख लेंगे। तो देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ, हु इज द पोएट्स, हु इज द पोएट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड। तो रोड साइड स्टैंड का पोएट बताना है। तो मैंने आप लोग को ट्रिक बताया, तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज फ्रोस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम। मतलब कि जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, तो इस पोएम में ये क्या डिस्क्राइब करते हैं ये हमको बताना है। तो पोएम आप लोग पढ़े भी होंगे, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाना चाहिए, राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए बताना है। और ये जो चैप्टर है ना, ये सबसे छोटा चैप्टर है, इसमें बहुत ही कम है, तो आपके बहुत ही जल्द ही मतलब कि कंप्लीट होने वाला है, ठीक ना। तो बस बने रहिएगा और हम लोग यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। बहुत जल्द हो जाएगा, तो बस बने रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि द फीलिंग ऑफ द ऑनर ऑफ अ रोड साइड सेट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर है व्हाट इज अ रोड साइड स्टैंड इन द पोएम। मतलब कि रोड साइड स्टैंड क्या है पोएम में पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास कि अ शेड आउटसाइड रोड साइड ओल्ड हाउस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट है रोड साइड स्टैंड क्या होता है, मैंने बता रखा है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कराया है। वाई वॉज रोड साइड स्टैंड बिल्ड, मतलब कि रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा टू अर्न मनी फ्रॉम पब्लिश्ड सिटी ट्रैफिक, यानी कि जो भी सिटीज में गाड़ी वगैरह आ रही हैं, तो उन लोगों से क्या पैसा कमाने के लिए। फिर है कि व्हाट डज द फ्लावर ऑफ सिटीज इन अ रोड साइड स्टैंड रेफर टू। तो फ्लावर ऑफ सिटी क्या रेफर करता है रोड साइड स्टैंड में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा द प्लीजर ऑफ सिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। तो क्या था, विल्ड वेरीज था, साथ में गोल्डन स्क्वैश था, यानी कि ऑप्शन एक और दो दोनों राइट हो, यानी कि बोथ ए एंड बी। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को कराया है उसमें बताया भी था कि ये दोनों वर्ड याद रखेगा, ये दोनों वर्ड से ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। और देख लीजिए यहाँ पर पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल द टॉट ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या बोल रहा है कि
व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल, मतलब कि व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल, मतलब कि स्पीकर और नरेटर को क्या बोला गया है, द अबाउट ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर का जगह, इसका राइट आंसर जगह हमारा बोल सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड इसको देखते हैं, अ चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, अ चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट। और ये सब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर टू। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है डायरेक्टली एज इट इज, तो राइट आंसर क्या है जगह, राइट आंसर जगह कि होप ऑफ गेटिंग सम मनी फ्रॉम द पब्लिश्ड सिटी ट्रैफिक, यानी कि जो भी सिटी मतलब कि जो पॉलिश्ड सिटी ट्रैफिक है ना, उससे पैसा कमाने का होप, यानी कि आशा आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पोएट्री सेक्शन भी कंप्लीट होता है। मैंने आप लोगों को प्रोज सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है, और यहाँ पर हमारा पोएट्री सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, और बिस्टास का भी आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को एमसीक्यू मिल जाएगा, और फिर आपको कुछ वायरल क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो कैसा लगा बता दीजिएगा, और साथ ही कमेंट कीजिएगा, विस्टास के लिए बहुत ही जल्द उसको भी ला दिया जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और लाइक वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि ये 30 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, या फिर आप लोगों को जितना मिनट का लगता है उतना है नहीं। इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि आप लोग का रिजल्ट रिजल्ट आने पर तो चलता है कि हाँ अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत करता है ये रिजल्ट लाने वाले को ही पता होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट